हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें सियोंग का दिखाया जाता है। ये झूले पे लेटी होती है और पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में देख रही होती है। अचानक से यहाँ पे जय आ जाता है और इसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का केन देता है। फिर इससे पूछता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जीहू तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, फिर तुम उसे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। सियोंग कहती है कि हाँ, मैं भी उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ, मगर सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड, और वैसे भी मेरी लाइफ में सिर्फ वही है। अगर मैं उसे रिलेशनशिप में आ गई और मैंने उसे खो दिया तो फिर मेरे पास कोई भी नहीं बचेगा। ये कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन जय यहीं पर बैठा रहता है और सियोंग के बारे में ही सोच रहा होता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि जीहू बाहर खड़े होकर वर्कआउट कर रहा होता है। अचानक से यहाँ पे सियोंग आती है और इसके आगे एक बॉक्स रख देती है। फिर इसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए है। जय से पूछता है कि तुम मुझे ये क्यों दे रही हो। इस पर सियोंग कहती है कि मेरी सारी पार्ट टाइम जॉब्स छूट गई हैं और मेरे पास तुम्हें देने के लिए रेंट नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रख लो और जब मैं तुम्हें रेंट दूंगी तो तुम इसे वापस कर देना। जीहू इसे मना करने लगता है, लेकिन सियोंग इस पर कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं फ्री में तुम्हारे घर पे रहूँ, और ये कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है। इतने में जीहू कैमरा बाहर निकालता है और उसे सियोंग की पिक्चर क्लिक करता है। ये से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जीहू कहता है कि मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हारा कैमरा काम करता भी है या फिर नहीं। साथ ही वो सियोंग को चढ़ाने के लिए कहता है कि तुम रियलिटी से ज़्यादा पिक्चर्स में अच्छी लगती हो। ये सुनने पर सियोंग इसे अजीब तरह से देखती है और फिर यहाँ से निकल जाती है। वहीं जीहू पीछे से इसे देखकर हंस रहा होता है। जब ये ऑफिस पहुँचती है तो इसका मैनेजर इसके पास आता है और कहता है कि हम लोग हाइकिंग पे जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। सियोंग ये सुनकर एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि पिछली किसी भी जॉब पर उसे इस तरह से नहीं कहा गया होता। वो पूछती है कि हम हाइकिंग पर क्यों जा रहे हैं और क्या सिर्फ हम अकेले हैं। तो इस पर इसका मैनेजर कहता है कि देखो, हम अपनी सारी इंटर्न्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और तुम सिर्फ अकेले ही नहीं जा रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सारी इंटर्न्स मौजूद होंगी। सियोंग को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन फिर वो कहती है कि चलें ठीक है, मैं आपको सोच के बता दूंगी। अब नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाया जाता है कि जीहू का फ्रेंड क्लीनिंग कर रहा होता है। वहीं जय सामने बैठा होता है और फ़ोन में पासवर्ड लगा रहा होता है। ये से कहता है कि प्लीज़ तुम साइड में हो जाओ, मुझे सफाई करने दो, लेकिन जय इतना मगन होता है कि वो उसकी बात नहीं सुनता। ये लोग यहाँ पर अभी बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से सियोंग नीचे उतर कर आती है और वो कहीं पर जाने की तैयारी कर रही होती है। जीहू इसे पूछता है कि आज तो वीकेंड है, तुम कहाँ पर जा रही हो। तो ये बताती है कि हमारे ऑफिस वाले हमें हाइकिंग पर लेकर जा रहे हैं और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। जीहू इसे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन सियोंग फौरन से मना कर देती है और ये कहते हुए वो बाहर निकल जाती है। यहाँ वो अपने स्नीकर्स पहन रही होती है तो जय ऐसे दिखता है और कहता है कि क्या तुम हाइकिंग पे ये पहन कर जाओगी, ये ना हो कि तुम्हारा पैर स्लिप हो और तुम पहाड़ से नीचे गिर जाओ। इस पर सियोंग कहती है कि अगर तुम्हें इतना ज़्यादा मसला हो रहा है तो तुम जाओ और मेरे लिए जोगर्स खरीद कर लाओ, वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जय चुप हो जाता है और सियोंग यहाँ से निकल जाती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जय बेकरी पे काम कर रहा होता है तो वो जैसे यहाँ पर आता है देखता है कि यहाँ पर स्कूल की काफ़ी सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ खरीद रही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और ख़ुद से कहता है कि क्या आज कोई स्पेशल चीज़ बेक हुई है जिसे लेने के लिए ये लोग यहाँ पर आई हुई हैं। ये यहाँ पर आता है और अपना एप्रन पहनने लगता है। इतने में पीछे से दो स्कूल की गर्ल्स आती हैं और एक दूसरे से कहती हैं कि यहाँ पर तो जितने भी पार्ट टाइमर्स काम करते हैं सभी के सब हैंडसम हैं। फिर वो जैसे पूछती हैं कि यहाँ पर जो एक दूसरा हैंडसम सा लड़का काम करता है वो कहाँ पर है और कब तक आएगा। जय को समझ नहीं आता कि ये किसकी बात कर रही हैं। फिर वो इन लड़कियों को अपने ज़माने का एक जोक सुनाता है, जिस पर वो कहती हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा लेम हो, और ये कहने के बाद यहाँ से निकल जाती हैं। इसी के साथ जीहू का दिखाया जाता है कि वो जैसे ही वॉशरूम से फ्री होकर निकलता है देखता है कि उसके फ़ोन में रिंगिंग हो रही है। वो आकर देखता है तो यहाँ पर एक लड़की का मैसेज आया होता है कि आप कहाँ पर हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। ये एकदम से परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है। ये जैसे ही अपने मैसेंजर में जाता है तो चेक करता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के मैसेजेस आए होते हैं और सभी लोगों ने इसकी तारीफ़ की होती है। यह भी मैसेजेस रीड कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है कि अचानक से इसके पास इसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो इससे कहता है कि जीहू तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो। जीहू इसे पूछता है तो वो बताता है कि तुम पार्ट टाइम बेकर के नाम से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हो। किसी लड़की ने तुम्हारी पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी और अब तुम्हारे बहुत सारे फैंस भी हैं। जीहू पोस्ट चेक करता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि ऐसी हरकत कौन कर सकता है। साथ ही हमें उन 3 स्कूल गर्ल्स का दिखाया जाता है जो कि बेकरी में आई थी और उन्हें जीहू नज़र आया था। उनमें से एक ने जीहू की पिक्चर्स ले ली थी और ये सारा काम उन्हीं का होता है।
अब नेक्स्ट सीन सियोंग का दिखाया जाता है कि सब लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सियोंग काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है क्योंकि उसने जोगर्स नहीं पहने होते, जिसकी वजह से उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है। और गर्मी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है तो इसकी वजह से उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ये सब लोग माउंटेन से उतरकर नीचे आ रहे होते हैं कि अचानक से सियोंग का पैर मुड़ जाता है और इसके पैर में बहुत ज़ोर से लग जाती है। इसका मैनेजर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, हम दोनों साथ चल लेते हैं, लेकिन ये उसे मना कर देती है और कहती है कि आप हल्के हल्के नीचे जाएं, मैं आ रही हूँ। हालांकि इसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी ये हल्के हल्के चलते हुए नीचे उतर जाती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये स्लिप पर बैठी होती है और इसके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीं इसके सारे कुलीग्स इससे कहते हैं कि क्या तुम घर नहीं चलोगी। इस पर सियोंग कहती है कि नहीं, तुम लोग चले जाओ, मेरा फ्रेंड आएगा और मुझे यहाँ से आके ले जाएगा। फिर ये अपना फ़ोन निकालती है और जीहू को कॉल मिलाने लगती है, लेकिन फिर कुछ सोच के रुक जाती है और जय को कॉल करती है। इसे कहती है कि क्या तुम प्लीज़ मुझे लेने के लिए आ सकते हो। जय से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो ये बताती है कि मैं माउंटेन्स पर हूँ। कॉल कट होने के बाद जय को जीहू की याद आती है और वो कहता है कि ये तो जीहू के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है, ये दोनों साथ अच्छे से वक्त गुजार सकेंगे। ये जीहू को कॉल लगाता है, लेकिन जीहू इसकी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर ये उसके मोबाइल पर मैसेज छोड़ देता है और दिल में सोचता है कि मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। जीहू सियोंग की इतनी ज़्यादा परवाह करता है, जैसे ही मैसेज देखेगा फ़ौरन से इसके पास चला जाएगा। वहीं घर का दिखाया जाता है कि जीहू के पास इसका फ्रेंड आता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लग रहा। तो जीहू से बताता है कि यार मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। जय को लग रहा है कि जीहू ने उसका मैसेज रीड कर लिया है और वो सियोंग को लेने के लिए निकल गया होगा, जबकि जीहू का फ़ोन तो ऑफ है। तो अब सियोंग को लेने के लिए कौन जाएगा और क्या वो पूरा दिन वहीं पर बैठी रहेगी। जीहू का फ्रेंड इसे बताता है कि तुम्हारे लिए एजेंसी से कॉल आई थी और वो तुम्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। जीहू जैसे ये बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर फ़ौरन से तैयार होकर यहाँ से निकलने लगता है। ये यहाँ से निकल रहा होता है कि सामने से जय आ जाता है और इसे तैयार देखकर इसे पूछता है कि तुम वहीं पर जा रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए चांस है, तुम इस चांस को मत खोना। ये यहाँ पर सियोंग की बात कर रहा होता है, जबकि जीहू को ऐसा लगता है कि शायद वो एजेंसी की बात कर रहा है और इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब सुबह से शाम हो जाती है और सियोंग यहीं पर बैठकर जय का वेट कर रही होती है, लेकिन जब वो देखती है कि जय अभी तक नहीं आया तो ये खुद खड़ी होती है और लंगड़ाते हुए यहाँ से जाने लगती है। अब रात हो जाती है और जीहू मैनेजर के पास आया होता है। मैनेजर इसे कहते हैं कि देखो, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है और तुम्हारे लिए यही परफेक्ट टाइमिंग है कि जब तुम वायरल हुए हो और सब लोग तुम्हें जाने लग गए हैं। वो यहाँ पर जीहू से बात कर रहे होते हैं और साथ ही हमें जय का दिखाया जाता है कि ये जैसे ही घर के अंदर एंटर होता है तो देखता है कि यहाँ पर जीहू का फ्रेंड बैठा है और लगातार कुछ मांग रहा है। वो इसे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो जीहू का फ्रेंड बताता है कि क्या तुम नहीं जानते कि आज जीहू इंटरव्यू के लिए गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएगा। जय काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और इसे पूछता है कि वो तो माउंटेन्स गया है ना सियोंग को लेने। तो इसका फ्रेंड कहता है कि वो माउंटेन्स क्यों जाएगा, आज तो उसकी एजेंसी में मीटिंग थी तो वो वहीं पर गया हुआ है। जय एकदम से हैरान हो जाता है और उसे समझ आता है कि इसका मतलब यह है कि जीहू अभी तक सियोंग को लेने के लिए नहीं गया और सियोंग वहीं पर बैठे इनका वेट कर रही है। वो सियोंग के बारे में सोचता है और भागते हुए उसे लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि उसका मैनेजर उससे बात करके किसी काम से बाहर जाता है तो ये अपना फ़ोन उठाकर चेक करता है और इसमें जय का मैसेज देखता है। फिर इसे याद आता है कि सुबह जय से कह रहा था कि आज इसके लिए चांस है, तो वो इसकी जॉब की नहीं बल्कि सियोंग की बात कर रहा था। ये खुद भी परेशान हो जाता है और सियोंग को लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका होता है तो सियोंग भी डर रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। यह भी चलने की कोशिश ही कर रही होती है कि अचानक से पीछे से जय आ जाता है और आकर इसका हाथ पकड़ लेता है। सियोंग जैसी उसे देखती है एकदम से हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम क्यों आए हो, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे लेने के लिए नहीं आओगे। जय कहता है कि हाँ, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भागते हुए यहाँ पर आना पड़ा। सियोंग बहुत मुश्किल से चलने की कोशिश कर रही होती है, वहीं जय पीछे से इसे देख रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। वो आगे आता है और ज़मीन पर बैठ जाता है, फिर कहता है कि मेरी बैग पर आ जाओ। सियोंग कहती है नहीं, मेरी इतनी नहीं लगी, मैं अभी भी चल सकती हूँ। लेकिन क्योंकि जय जिद करता है तो ये इसकी पीठ पर आ जाती है। ये दोनों यहाँ से बातें करते हुए निकलते हैं। इतने में पीछे से जीहू आ जाता है, लेकिन वो जैसे इन दोनों को देखता है वहीं पर रुक जाता है और इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। साथ ही उसे अफसोस भी होता है कि मैं पहले सियोंग को लेने के लिए क्यों नहीं आया।
ये लोग अभी रास्ते में चल ही रहे होते हैं कि अचानक से सियोंग के पेट में से आवाज़ें आने लगती हैं। जय से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, तो सियोंग इसे बताती है कि हाँ एक्चुअली मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा भूखी हूँ। फिर ये इसे लेता है और एक करीबी रेस्टोरेंट में चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि सियोंग यहाँ पर बैठी होती है और वो बहुत तेज़ी से नूडल्स खा रही होती है। वहीं जय उसके सामने बैठा होता है और वो लगातार बस इसी को देख रहा होता है। फिर कहता है कि तुम थोड़ा सा आराम से खाओ और तुम्हारे फेस पर सूप लग गया है, इसे भी वाइप कर लो। सियोंग इसे कहती है कि क्या तुम अपने नूडल्स नहीं खाओगे, जिस पर जय कहता है मुझे तो बस तुम्हें देखकर ही पेट भर गया है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। तो सियोंग उसका भी बाउल उठाती है और उसमें से नूडल्स खाने लग जाती है। जय इसे देख रहा होता है और इसे देखते हुए वो अचानक से हंसने लग जाता है। फिर हंसते हंसते ये पीछे की साइड पे देखता है जहाँ पर एक मिरर लगा होता है और ख़ुद के फेस पर स्माइल देखकर ये एकदम से शॉक्ड हो जाता है। फ़ौरन से खड़े होता है और सियोंग से कहता है कि मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। सियोंग भी एकदम से शॉक्ड हो जाती है लेकिन फिर कुछ नहीं कहती। ये बाहर आता है और ख़ुद से कहता है कि ये मुझे क्या हो गया है, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से वापस जाना है और ये वही लड़की है जिसे मेरा बेटा पसंद करता है, तो मैं उसे मुस्कुराकर कैसे देख सकता हूँ। फिर ख़ुद को दिलासा देता है कि ज़रूर ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा लोनली हूँ। ये कहने के बाद वो बाहर खड़े होते हुए एक्सरसाइज करने लग जाता है। सियोंग पीछे मुड़ती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। फिर दिल में सोचती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया है। वहीं जीहू का दिखाया जाता है कि वो घर पे पहुंचता है और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। बस यही सोच रहा होता है कि आज उसने सियोंग और जय को एक साथ देखा, अगर वो जल्दी पहुंच जाता तो वो सियोंग के साथ होता। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि जीहू बेकरी पे होता है और कस्टमर्स को डील कर रहा होता है। इतने में यहाँ पे जय आता है और इसे पूछता है कि कल जब मैंने तुम्हें मैसेज किया था तो तुम सियोंग को लेने के लिए क्यों नहीं गए, तुम्हें पता है वो रात तक वहीं पर थी। मैंने तुम्हें कितनी मरतबा समझाया है कि लड़कियों के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, अगर तुम इस तरह से उसका साथ नहीं दोगे तो वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी। काफ़ी देर तक तो जीहू बिल्कुल चुप खड़े होता है और इसकी बातें सुन रहा होता है, जिस पर जय कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। तो जीहू इसकी तरफ देखता है और इससे पूछता है कि क्या तुम वाकई सियोंग को पसंद करते हो। जय जैसे इसकी बात सुनता है वो एकदम से हैरान हो जाता है कि तुम किस तरह का सवाल पूछ रहे हो। पहले तो कुछ देर तक ये कुछ भी नहीं कहता, लेकिन फिर अचानक से बौखला जाता है और कहता है कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करता, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे स्टैंडर्ड्स कितने ज़्यादा हाई हैं। जीहू कहता है चलो अगर ठीक है तुम उसे पसंद नहीं करते तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइंदा के बाद मेरे किसी भी काम में टांग मत अड़ाना, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मेरे घर से चले जाओ। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है कि यहाँ पर सियोंग बैठी होती है और वो काम कर रही होती है। इतने में आप इसकी कुलीग आती है और इसे पूछती है कि हमारे तो घर जाने का टाइम हो चुका है, तुम अभी तक क्यों बैठी हो। सियोंग कहती है कि मुझे ये फाइल्स हैं जिनको तैयार करना है, जब मैं ये कर लूँगी तो मैं भी घर चली जाऊँगी। ये यहाँ पर बैठी रहती है और काफ़ी देर तक अपना काम करती रहती है। जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है तो ये खुद को रिलैक्स करती है और कहती है कि अगर मैं इसी तरह से काम करती रही तो मैं मर जाऊँगी। यह भी कह ही रही होती है कि अचानक से पीछे से एमजे आ जाता है और इसे पूछता है कि क्यों, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों मर जाओगी। एमजे क्योंकि अचानक से आ जाता है तो ये उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम आने से पहले नहीं बता सकते। एमजे कहता है कि तुम इतनी देर से बैठकर क्या कर रही हो और तुमने मरने की बात क्यों की। तो ये उसे बताती है कि मैं कब से ये काम कर रही हूँ और अभी अभी ये जाकर ख़त्म हुआ है। एमजे से कहता है कि अगर तुम इस काम में इतनी अच्छी हो तो क्या तुम प्लीज़ मेरे काम में मेरी हेल्प करोगी। वो ढेर सारे पजल्स आकर टेबल पर रख देता है। सियोंग इसे देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। फिर इसे पूछती है कि मैं तो एक इंटर्न हूँ तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प क्यों करूँ। एमजे कहता है कि अगर तुम मेरी इसमें हेल्प करोगी और मैंने आगे लोगों को बताया तो हो सकता है कि तुम्हारी ये जॉब परमानेंट हो जाए। ये बात कहते हुए वो इतनी मासूम सी शक्ल बनाता है कि सियोंग उसे मना नहीं कर पाती और फिर उसकी हेल्प करने लगती है। काफ़ी देर तक वो पजल ज्वाइन करती रहती है। फिर अचानक से इसे महसूस होता है कि ये तो किसी का फेस बन रहा है। ये एमजे से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या इस पे किसी की पिक्चर बनी हुई है। एमजे कहता है हाँ ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फेस है, जब तुम पजल कंप्लीट कर लोगी तो तुम देख लेना। कुछ देर के बाद जब पजल कंप्लीट हो जाता है तो सियोंग देखती है और हैरत के साथ कहती है हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि ये फेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि एमजे की खुद की ही होती है। और सियोंग के मुँह से अपनी तारीफ सुनने के बाद वो मुस्कुराने लग जाता है। फिर बिल्कुल इसी तरह से लेट जाता है जैसे इसकी ये पिक्चर थी और इसमें ये काफ़ी हैंडसम लग रहा होता है। सियोंग इसी को देख रही होती है और वो दिल में सोचती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अब मैं मिलूंगी आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।